नमस्कार स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय नंबर 11वां विद्युत इलेक्ट्रिसिटी इसके में जो भी फॉर्मूले आए थे हम उन फॉर्मूलों को इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, सीखेंगे। उन्हें याद करने की कुछ ट्रिक हैं, उनके द्वारा हम उन सूत्रों को आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आपने एक बार इस वीडियो को देख लिया तो शायद ही आप कभी इन सूत्रों को भूल पाएँ। तो बने रहिए। हमारा पहला देखिए, इसमें जो पहला सूत्र आया था वो आया था विद्युत धारा को कहते हुए विद्युत धारा। अब मैं पहले तो बता दूं, विद्युत धारा को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए कभी कभी इसको अपन किससे लिखा जाता है? ई से। जो लिखने का जो पैटर्न होता है इसका आई से लिखा जाता है, ठीक है ना। वैसे इलेक्ट्रिसिटी ई से आना चाहिए, लेकिन इसको जो दर्शाएंगे अपन किससे दर्शाएंगे? आई से, विद्युत धारा। और दूसरी बात, एक आया था आवेश। मैं एक बार बता देता हूँ। अपना क्या आया था? सिंपल आवेश। आवेश को किससे लिखा जाता है? क्यू से। और दर या फिर अगर समय आए तो समय को हम किससे लिखेंगे? टी से लिखेंगे, ठीक है। किसे लिखेंगे? टी से। अब हमारा जो पहला फॉर्मूला आया था वो विद्युत धारा को लेते हुए आया था कि विद्युत धारा ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। तो अपने उसमें आया था कि आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह की दर, मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ। आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। अब मैं आगे डेफिनेशन लिखेंगे कम, अपना इस वीडियो के अंदर केवल फॉर्मूले देख रहे हैं इसीलिए। तो आवेश को किससे लिखते हैं? क्यू से। दर को मैंने भी बताया टी से। और विद्युत धारा को किसे लिखते हैं? आई से। तो इसका फॉर्मूला अपना क्या बन जाएगा? आवेश के प्रवाह की दर अर्थात आई बराबर में क्यू बटे में टी। अब हम इस फॉर्मूले को थोड़ा ऐसे चेंज कर सकते हैं कि आई तो चल जाएगा, आई और टी आपस में वज्र गुणा, तो क्यू ऐसे कैसे? तो क्यू बराबर में आई टी। कैसे आया? ये ऐसे आया, देखो थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ। आई और टी से गुणा करेंगे तो आई के गुणा में तो क्या चल जाएगी? टी, और बराबर में इधर क्या बच जाएगा? ऊपर क्यू। तो आई गुणा में टी बराबर में क्यू। तो मैं क्यू को पहले लिख रहा हूँ, आई को बाद में, फिर टी को इसके बाद में। तो ये अपना में क्यू बराबर में आई टी। अब इस फॉर्मूले को याद कैसे कर सकते हैं कि कोई क्या होता है? क्यू बराबर में आई टी। क्विट क्यू बराबर में आई टी। ऐसे याद करेंगे, क्विट क्यू बराबर में आई टी। वन फॉर्मूला, इसके बेस पे हम इसका आराम से आवेश याद कर सकते हैं। मान लो आवेश पूछ ले, इसमें आवेश याद कर लेंगे। उस स्थिति में अपन को विद्युत धारा का मान दिया होगा और समय टी दिया होगा, ठीक है ना। ऐसा एक अपने पास में न्यूमेरिकल भी अपनी बुक के अंदर देखा हो तो 11.1 उदाहरण है, एग्जाम्पल। सेम यदि इसमें मान लो कि टी दे दे, क्यू दे दे, तो आई पूछ ले अपन से, तो आई ज्ञात कर सकते हैं। यदि आई दे दे और अपन को क्यू दे दे तो अपन से टी भी पूछा जा सकता है। तो इन तीनों चीज़ों में से दो चीज़ की वैल्यू दी होगी और दो चीज़ की वैल्यू अपन को मिलेगी, और उसमें से किसी एक चीज़ की वैल्यू अपन से पूछ ली जाएगी। तो ऐसे इस प्रकार हम इस सूत्र की सहायता से इन तीनों चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा नंबर का अपना फॉर्मूला देखो, विभवांतर को ज्ञात करने का आया था। विभवांतर को कैसे ज्ञात कर सकते थे अपन? विभवांतर को ज्ञात करने के लिए अपना फॉर्मूला आया था, वी से तो दर्शाते हैं किसको? विभवांतर को। और विभवांतर क्या होता है? किया गया कार्य, ठीक है, बटे आवेश। तो वी बराबर किया गया कार्य डब्लू और आवेश बटे यानी कि क्यू। तो विभवांतर होता है वी से, किया गया कार्य हो गया डब्लू, और आवेश कितने आवेश में कोई कार्य किया गया था, ठीक है। तो v बराबर में डब्लू बटे क्यू। अब q को इससे गुणा करके ले जाएंगे तो v गुणा में q बराबर में w, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं w बराबर में वी क्यू। तो इसको मैं ज्ञात कैसे करते हैं हम? w बराबर में वैक्यू w क्या करता है? वैक्यू करता है, वैक्यू, ठीक है ना। w बराबर में क्या? वैक्यू। इस प्रकार हम इस सूत्र को याद रख सकते हैं। तीसरा सूत्र अपना इसी के अंदर आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है। ये प्रश्न हमेशा परीक्षा में देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ। क्या है? ओम का नियम। किसका नियम? ओम का नियम। इसके द्वारा अब ओम का नियम ये ज्ञात करवा सकते हैं। देखो इसको तो अपन कर लेंगे, क्यू बराबर में आई टी, क्यू इट व क्यू, डब्ल्यू बराबर में
वी क्यू। जब कार्य पूछ लिया जाए, विभवांतर पूछ लिया जाए, आवेश पूछ लिया जाए, तो ये फॉर्मूला पे अपन लगा सकते हैं। सेम ऐसे ही ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है भाई? ओम का नियम होता है क्या, जब कोई व्यक्ति ओम का उच्चारण करता है, गुरुजी ओम का उच्चारण, ओम का उच्चारण अब बताते हैं, आयुर्वेद के अंदर बताते हैं, योग में बताते हैं कि ओम का उच्चारण करो भाई। तो ओम का उच्चारण करने से व्यक्ति क्या बन जाता है? वीर बन जाता है। क्या बन जाता है? वीर बन जाता है। तो वीर से अपन क्या करेंगे? वी बराबर में आई आर। ये ओम का नियम है भाई, वी बराबर में आई आर। कैसे सर? तो ये याद करने की ट्रिक हो गई, वी बराबर में आई आर। और यही नियम हमने पढ़ा था कि उसमें उत्पन्न विभवांतर, जो विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित धारा आई के क्या होता है? समानुपाती। और जब हमने ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई नियतांक आया था अपने पास में आर, तो ये वी बराबर में आर आई। अब इसको अपन ऐसे लिख दे तो क्या फर्क थोड़ी पड़ जाएगा भाई, आई को पहले लिख दे, आर को बाद में लिख दे, तो ये बन गया कि नहीं बन गया ओम का नियम? तो वी बराबर में आई आर। तो 3 सूत्र हो गए अपने पास में, 1 2 3। कौन कौन से? एक तो क्यूइट, क्यू बराबर में आई टी, क्यूइट, या फिर आई बराबर क्यू बटा टी, है ना। एक होता है वैक्यू, डब्लू बराबर में वैक्यू। क्या बकता है भाई, कार्य कर अपना, ठीक है, वैक्यू वैक्यू। और एक ओम का उच्चारण करने से आदमी क्या बन जाता है? वीर बन जाता है, वी बराबर में आई। सेम ऐसे ही चौथा अपना था प्रतिरोध का। अब देखो इसमें से चौथा क्या, इसी को अपना एक और बना ले कि सर मैं प्रतिरोध का सूत्र बनाना चाहता हूँ। तो आर अगर मान लो यहाँ रह गया, आर यहाँ रह गया, तो आई इसके नीचे उठ के चल जाएगी, तो वी बटा में आई। तो अपना प्रतिरोध क्या? प्रतिरोध, जो प्रतिरोध का फॉर्मूला हो जाएगा आर बराबर में क्या हो जाएगा भाई? वी बटे में आई। ये अपना प्रतिरोध का सूत्र हो गया। और प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम होता है भाई, ठीक है ना। ओम लगा देंगे हम पीछे, क्या लगा देंगे? ओम। अब एक होता है विशिष्ट प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध? अपने पास में चल यहाँ ले लेते हैं अपन, विशिष्ट प्रतिरोध। चौथा नंबर का ये दे दो और 5 नंबर के ले लो, विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र कैसे आया था? इसी से बना देंगे, वीर से ही अपन आई भी ज्ञात कर सकते हैं, आर भी ज्ञात कर सकते हैं, और वी भी ज्ञात कर सकते हैं। तीनों चीज़ याद कर सकते हैं ओम के नियम से ना। सेम विशिष्ट प्रतिरोध को अपन किससे लिखते हैं? रो से लिखते हैं। ये रो होता है ना, रो रो, ये विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। इसका जो मात्रक है, सॉरी ये प्रतीक है विशिष्ट प्रतिरोध का, रो, और इसका मात्रक होता है ओम गुणा मीटर, ठीक है, मात्रक होता है ये मात्रक। अब इसका सूत्र कैसे बनता है ये मैं आपको बता देता हूँ। विशिष्ट प्रतिरोध को अपन लिखते हैं क्या? विशिष्ट प्रतिरोध होता है प्रतिरोध, एक तो समानुपाती होता है किसका? लंबाई की। एक अगली चीज होती है प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है उसके क्षेत्रफल की। अब इन दोनों से अपन फॉर्मूला बना के आता है आर, ऊपर तो एल आ गई समानुपाती, और ये आ गया इसका, है ना, उल्टा क्या? व्युत्क्रमानुपाती। या फिर अपन क्या करते हैं, जब आर समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती हो गया इसके, ये अपना समानुपाती का चिन्ह, ये इसके साथ व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह। जब चिन्ह हटेगा तो कोई एक नियतांक आता है, जो नियतांक आता है अपने पास में रो, और एल बटे में ए, एल से लंबाई और ए से एरिया हो। अब ये विशिष्ट प्रतिरोध। अब आर को अपन इधर लेना चाहें, है ना, ये आर को इधर लेना चाहें इधर की साइड, और रो को इधर निकाल के लेके आओ, तो रो तो आ गया ये ऐसे करके, और अपना जब रो इधर आ जाएगा ये वाला, तो आर ऊपर की साइड, और ये नीचे जो चीज थी वो ऊपर, और ये नीचे। तो रो देख, विशिष्ट प्रतिरोध अपने पास में इसको बोलते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध है ये अपना, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र होगा रो, रो बराबर आर ए बटे एल, रो बराबर आर ए बटे एल। इसको कैसे ज्ञात करेंगे? रो बराबर आर ए बटे एल, रामलाल रोए मत रे रामलाल भाई, रो बराबर रामलाल, अरे रामलाल, रामलाल रोए मत, दुनिया रो रही है, तू क्यों रो रहा है इस सूत्र को याद करते हुए भाई, ए रामलाल। तो रामलाल रो बराबर आर ए बटेल रामलाल, रोए मत रामलाल, और इसका मात्रा मैंने आपको बता दिया ओम गुणा मीटर। इस प्रकार से हम इसको सूत्र को याद कर लेंगे। 4 सूत्र अपन मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। आई बराबर क्यू बटे टी विद्युत धारा का, इसको मैंने क्यू बराबर इट, क्यू इट क्यू इट, विभवांतर वैक्यू, डब्ल्यू बराबर वैक्यू, क्या बकता है भाई, काम कर अपना, डब्ल्यू बराबर वैक्यू। एक ओम का नियम, वी बराबर आई आर, वीर बन गया वीर। प्रतिरोध का ये चेंज करके बनाई देंगे आर बराबर आर बटे में वी आई, या ऐसे कर लो रवि, ए रवि, कैसे कर लेंगे? आर वी आई, ए रवि, रवि 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 करके याद कर लेंगे। सेम ऐसे विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र पहले सीधा याद करो,
रोए मत रामलाल, आर बटे में एल, रोए मत रामलाल। अब ये ऐसे प्रश्न बनेंगे कि क्षेत्रफल दुगुना कर दिया जाए, लंबाई आधी कर दी जाए, या लंबाई दुगुनी कर दी जाए, क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, तो विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए। इस प्रकार के सूत्र प्रश्न बनेंगे जो अपने इस सूत्र से निकलेंगे, इस सूत्र से निकलेंगे, सेम सूत्र है दोनों। रोए मत रामलाल, आर बटे में एल। ठीक है, सेम ऐसे ही करके अपना कुछ सूत्र और हैं, उनको भी देखते हैं। एक है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें कुल प्रतिरोध काटने का सूत्र है। क्या? कुल प्रतिरोध। प्रतिरोध कैसे निकलता है भाई? कुल प्रतिरोध को अपन इसमें लिख देते हैं आर एस से, किताब में ऐसे लिख रहा है, या फिर आर कुल लिख दो, यहाँ लिख दो टोटल, बराबर में R1 प्लस R2 प्लस R3 और R4 डाटा जाए तो ये ऐसा भी लिख देंगे। ये अपना है श्रेणी क्रम का, श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का। ऐसे ही अपने आया था पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन, या फिर इसको अपना समांतर क्रम, समांतर श्रेणी संयोजन भी कह सकते हैं। में क्या करना है? वही कुल प्रतिरोध। अब ये बस समांतर क्रम में कैसे कर लेंगे इसको? 1 में R, ये P लिख दो ऐसे करके, या तो या फिर टोटल लिख दो, बराबर में 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3 डॉट डॉट आए एक्स्ट्रा आए तो ठीक है, नहीं तो इतना करके अपन इसको बंद कर देंगे। ये हमारा पार्श्व क्रम यानी कि समांतर श्रेणी का, और ये हमारा श्रेणी क्रम का। ठीक है ना, ये समांतर श्रेणी, ये श्रेणी केवल श्रेणी क्रम का। अब एक अपना अगला नियम आया था इसमें, जूल का तापन नियम। जूल का क्या? तापन नियम। जूल का तापन नियम क्या था? हीट से, और I² RT, और इसको कैसे याद करते हैं? औरत, औरत। ये तो भाई आई है ना, आई जो ऊपर देखिए 2 मात्रा लग रही, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, और आर, आर सु रे, और टी सु टे, टे यानी ती, ती, ते, ते यानी टी। ठीक है ना, औरत, औरत। और औरत में क्या है भाई? हीट है, हीट। क्या करती है? मारती है औरत, हीट मारती है गुरुजी। गुस्सा बहुत जल्दी करती है गुरुजी, ये तो हीट मारती है बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है गुरुजी, और हमें लड़ती है। फिर पापा को लड़ देती है कभी कभी मम्मी, बहुत गर्म हो जाती है जब जाके। देखते हो कि नहीं देखते? तो ऐसे ही इसको अपन ऐसे याद करेंगे, H बराबर I² RT। औरत, औरत, हीट मारती है औरत, औरत। ठीक है भाई। नेक्स्ट ऐसे ही करके अपन अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या अपना? अगला फॉर्मूला है कौन सा? विद्युत शक्ति का। किसका? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति को किससे लिखते थे? P से लिखते थे। और मैंने इसको बहुत शानदार तरीके से याद करवाया था गुरुजी। जब हम शादी ब्याह में जाते हैं तो पावर में रहता है कौन? VI रहता है, VI। पावर में है VI, P बराबर में VI। पावर में है कौन? VI, VI। पावर में है VI, P बराबर में VI। ठीक है भाई, पावर में VI। अब ऐसे इसको देखो, थोड़ा सा चेंज करके वो लिख दो। ये सूत्र तो मैंने याद करवा दिया, बस आ जाए कि विद्युत शक्ति के कार्ड हो गई किसी चीज़ की, तो V और I का मान दे रखा होगा, अपन निकाल कर रख देंगे और निकाल देंगे। तो V बराबर में, अब V की जगह देखो वीर, V बराबर में IR, ये ओम का नियम था। अब इस V की जगह मैं ये IR रख सकता हूँ नहीं? IR रख दिया मैंने, और ये I पहले से ही है यहाँ मौजूद। अब ये I और ये I गुणा हो जाएगी, तो ये बन जाएगा I², और ये आ जाएगा R। आ जाएगा नहीं? आ जाएगा। तो P बराबर में I² R, P बराबर में I² R। अब जो पावर है वो अपनी हीट के बराबर है। कभी कभी ये ऊष्मा इस पावर यानी शक्ति के बराबर हो जाती है। तो उस स्थिति में अपन इसको H बराबर में क्या लिख सकते हैं? I² R लिख सकते हैं। और R का फॉर्मूला यहाँ से अपन बनाएं, किससे? ओम के नियम से। देखो V बराबर में IR, V बराबर में IR, तो R बराबर में V बटे में I। तो R की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? यहाँ V बटे में I रख सकता हूँ, नहीं रख सकता तो चेंज कर लेंगे अपन। और नहीं करने की इच्छा तो मत नहीं करेंगे। अब ये करेंगे सब प्रश्नों के अकॉर्डिंग जो हमें क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है भाई। एक लास्ट में अपने पास में कुछ खर्चा पानी निकालने का फॉर्मूला आया था कि वाट दे दो गुणा उसमें घंटे या दिन कर दे दो, और जो कितने दिन के लिए वो खर्चा पहुंचा था वो दिन कर दो, और लास्ट में उसको गुणा कर दो। लास्ट में खर्चा पानी आ जाता है वो, कि भाई इतने दिन बल्ब चलता है तो वगैरह वगैरह। ठीक है,
तो मेन तो अपने कुछ सूत्र हैं जो ये हो गए, पी पावर में कौन VI, पी बराबर में VI, ये विद्युत शक्ति का सूत्र, ठीक है। जूल का तापन नियम, H बराबर में I²RT। अब इसमें होता है क्या कि ऊष्मा, ये तो ऊष्मा होती है, ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती होती है, ऊष्मा दिया गया समय या दर के समानुपाती होती है, और ये मैं बता ही चुका, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। 3 पॉइंट अपन लिख देते हैं, जूल का तापन नियम कैसे भी गलत नहीं होगा अपना। समांतर क्रम में संयोजन पूछ ले, कुल प्रतिरोध ज्ञात करवा लेते, 1/RP बराबर में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। श्रेणी क्रम में पूछ ले, कुल प्रतिरोध R टोटल बराबर में R1 प्लस R2 प्लस R3। सेम ऐसे करके विद्युत धारा पूछ ले, क्यूट कर दो रे भाई तुरंत, ठीक है ना। वह क्यू W बराबर में वह क्यू, V बराबर में IR, वीर बन गया गुरुजी, बहुत जोर का वीर बन गया। और प्रतिरोध R बराबर में रवि रार VI रवि। और एक अपने पास में आया था विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, इसका मैंने ये याद करना है, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, ओम गुणा मीटर इसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, केवल ओम होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का होता है ओम गुणा मीटर। इसका रोए मत रामलाल, अरे रामलाल रोए मत भाई। क्या होता है, रो बराबर में RA/L, ये रामलाल का सूत्र है भाई, विशिष्ट प्रतिरोध का। अगर कड़वा ले तो निकाल कर बता देना, ठीक है। तो पढ़ो, अभी तुम्हारी एग्ज़ाम स्टार्ट है, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं, आपका पेपर अच्छा हो। थैंक यू।